आज हम लोग सीखेंगे वी लुकअप को यूज करना। पहले हम लोग जान लेते हैं वी लुकअप होता क्या है। तो आपका फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लुकअप। इसको हम लोग यूज करते हैं एक्सेल में। तो हमें किसी भी कॉलम के सामने उसका रिस्पेक्टिवली वैल्यू चाहिए होता है, पर्टिकुलर इसी कॉलम के बेस पे। मुझे इस नेम के अगेंस्ट इसका फाइनल टेस्ट वैल्यू चाहिए जो कि इस टेबल में प्रेजेंट हो। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल कॉलम्स हैं, तो हमें चाहिए फाइनल टेस्ट के रिजल्ट्स। इन्हीं के बेसिस पे अगर हमें यहाँ पे फाइनल टेस्ट वैल्यूज चाहिए तो वो लोग हम कैसे लेकर आ सकते हैं, तो उस केस के बेस पे हम लोग यूज करते हैं वी लुकअप। ये सेम शीट पे और डिफरेंट शीट पे भी वर्क करता है। केस आप कोई ऐसा नेम सर्च कर रहे हैं जो इस टेबल में है ही नहीं, तो उस केस में आपका एन वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू आएगा ही नहीं, मतलब नल दे देगा, वो वैल्यू प्रेजेंट है ही नहीं। अब इसको कैसे यूज किया जाता है वो देखते हैं। यहाँ पे भी आपको वैल्यू निकालना है। आप उस पर्टिकुलर सेल पे आ जाएंगे। पर्टिकुलर सेल पे आने के बाद आप लोग पुट करेंगे इज इक्वल्स टू का साइन हम लोग किसी भी फॉर्मूले को पुट करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे वी लुकअप, वी लुकअप लिखते ही आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा वी लुकअप का। आप टैब क्लिक करेंगे, टैब क्लिक करते ही वो प्लेस हो जाएगा। प्लेस होने के बाद में आपके पास आता है, आप इस फॉर्मूले को पढ़िए, लुकअप वैल्यू। फर्स्ट हमसे मांगा जाता है लुकअप वैल्यू, किस वैल्यू को आप लोग सर्च कर रहे हैं, किसी अगेंस्ट आपको डेटा चाहिए। तो लुकअप वैल्यू है हमारा यहाँ पे मनीष। मनीष के बाद आप लोग देख सकते हैं कोमा है, कोमा लगा देंगे। टेबल एरे क्या होता है, जहां से आपको डेटा कलेक्ट करना है। लाइक हमें इस टेबल से डेटा कलेक्ट करना है, तो करेंगे टेबल को सेलेक्ट। नेम से लेकर के हमें फाइनल टेस्ट तक जाना है, तो पूरा फाइनल टेस्ट तक हम लोग जाएंगे। नीचे का पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा पूरा टेबल जो है वो सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, आपको पूरी टेबल सेलेक्ट करना है, एक कॉलम या एक रो नहीं। पूरी टेबल सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इसे कर देंगे फ्रीज करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड पे F1 F4। तो आप लोग देखिए F1 F4 लगाने के बाद में हमारे पास यहाँ डॉलर के साइन विजिबल हो जाते हैं। दैट मीन्स हमने इसे फ्रीज कर दिया है। ये फिक्स्ड हो गया है। फिक्स्ड होने के बाद में आपको नीचे दिख रहा है कॉलम करेंगे। अब आता है कॉलम इंडेक्स नंबर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, नेम के बेसिस पे हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। लुकअप वैल्यू हमारा नेम है एंड हम ढूंढ क्या रहे हैं उसके अगेंस्ट में फाइनल टेस्ट वैल्यू हमारा है H कॉलम में। H कॉलम तक जाते जाते ये कौन सा कॉलम नंबर है वो देख लेते हैं। नेम हमारा फर्स्ट कॉलम, जेंडर सेकंड कॉलम, रिस्पेक्टिवली ऐसे ही देखेंगे। एज 3, 4, 5, 6, 7, 8। फाइनल टेस्ट हमारा 8 कॉलम है, तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे 8। इसके बाद आप लोग कोमा लगाएंगे एंड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं दो ऑप्शन, ट्रू फॉर अप्रोक्सीमेट मैच एंड फॉल्स होता है एग्जैक्ट मैच। तो हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग फॉल्स सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर 0 भी रख सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर। अब इसे हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, मनीष का जो फाइनल टेस्ट वैल्यू है वो कितना आ रहा है। तो मनीष का फाइनल टेस्ट वैल्यू है हमारा 56, जो कि इसने बिल्कुल करेक्ट दे दिया है। अब इसी तरीके से अगर हमें श्याम का चाहिए या अंकिता का चाहिए, तो हमें वापस से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट के कॉर्नर में जाएंगे एंड इसे ड्रैग कर देंगे, तो इस तरीके से आपको सबकी वैल्यू यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। अब चेक करेंगे अगर श्याम की वैल्यू, तो श्याम ये रहा एंड श्याम का वैल्यू जो है वो 83 है और यहाँ पर भी हमें 83 शो कर रहा है। एक चीज़ का मैं यहाँ पे आपको नोट पॉइंट बताना चाहूँगी जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है अगर आप लोग ई-कॉमर्स में या फिर डाटा एनालिटिक्स में यूज़ करते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है जिससे आपको गलत डेटा मिल जाता है। जैसे अगर ये नेम रिपीट हो जाते हैं, ये स्टूडेंट्स के नेम है, किसी क्लास में बच्चे हैं, ये रिपीट हो सकते हैं, एक नाम के 2 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। उस केस में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि जो आपकी वैल्यूज़ आई है वो करेक्ट आई है या नहीं। आपको डुप्लीकेट वैल्यू सेलेक्ट करना है, तो मैं इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करूंगी एंड हम लोग जाएंगे फॉर्मेटिंग में एंड डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रही है कि रिपीट हो रही है, अंकिता और एक और बार अंकिता आ रहा है। ये जो बच्चा है वो है क्लास 8th का और जो ये बच्चा है वो है क्लास 9th का।
तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वी लुकअप में जो भी वैल्यू आपको सबसे पहले मिलेगी ऊपर से, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाता है ये फॉर्मूला, तो इसको जो भी वैल्यूज पहले मिलेगी उसका वैल्यू आपको लाकर दे देगा। जैसे कि अंकिता 94 है, यहाँ पे टेबल में भी आपको 94 ही देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि उसको ये सबसे पहले मिल गया। फिर जाके ये दूसरी बारी में अंकिता नहीं ढूंढेगा, फिर चाहे ये 10 बार ही रिपीट क्यों ना हो रहा हो। जैसे हमारे केस में तो क्या है कि बच्चे का एज अलग है एंड बच्चे का क्लास अलग है, हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग जो भी वैल्यूज देख रहे हैं वो चेंज हो जाएगी अगर मैं इस फाइनल टेस्ट के कॉलम में कुछ भी चेंज करती हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैं मनीष के में यहाँ पर 96 कर देती हूँ, तो यहाँ पे चेंज हो गया 96। अभिमन्यु का है 80, अगर मैं यहाँ पे 100 कर देती हूँ तो आप देखिए यहाँ पे भी 100 हो गया। इस केस में आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि वैल्यू चेंज ना हो, अगर आप लोग वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे ही रख सकते हैं। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि ये वैल्यूज चेंज ना हो तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल सी मीन्स कॉपी करेंगे एंड इसे स्पेशल पेस्ट करेंगे। स्पेशल पेस्ट कैसे करेंगे आप लोग, कंट्रोल ऑल्ट वी एंड आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे वैल्यू, एंटर। इससे क्या होगा, यहाँ पे आपका फॉर्मूला हट जाता है एंड ये वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अभिमन्यु अभी 100 है, अब मैं यहाँ पे कोई भी चेंज करती हूँ 71, तो अभी अभिमन्यु यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू बन चुकी है। तो आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हेल्थी रहें, सेफ रहें एंड एंजॉय करते रहें।